उत्तर प्रदेश में योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और बार बार भ्रष्टाचार को मना करना इनकी आदत हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन में पाइप की सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया। जब आपने पाइप सप्लाई का कोई ठेका ही नहीं दिया, कोई टेंडर ही नहीं दिया, तो फिर ये चिट्ठी कैसे जारी कर रहा है आपका अधिकारी? महेंद्र सिंह जी को मैं चुनौती देता हूं, आकर कहें कि ये चिट्ठियां झूठी है। आप लोग कितना झूठ बोलते हैं। क्या संबंध है रश्मि मेटेलिक और मंत्री के बीच में? 2 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। किसके लिए? डॉक्टर महेंद्र सिंह के लिए। कल मैंने आदित्यनाथ सरकार के सबसे करीबी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के जल शक्ति मिशन में हजारों करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में तमाम बिंदुवार मैंने खुलासे किए और मैंने ये संज्ञा दी थी कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और बार बार भ्रष्टाचार को मना करना इनकी आदत हो गई है। जब हमने ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर के घोटाले का खुलासा किया, बोले एसआईटी बना दी, 10 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, आज तक पता नहीं चला। जब हमने सतीश द्विवेदी मंत्री के भ्रष्टाचार का खुलासा किया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में हुआ, उस पर आज माननीय मंत्री जी का जवाब मैं सुन रहा था डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो योगी सरकार के मंत्री नहीं बल्कि एक भ्रष्ट कंपनी रश्मि मेटेलिक के एम्प्लॉय की तरह बात कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन में पाइप की सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया। जब आपने पाइप सप्लाई का कोई ठेका ही नहीं दिया, कोई टेंडर ही नहीं दिया, तो फिर ये चिट्ठी कैसे जारी कर रहा है आपका अधिकारी? आपके यहाँ 4 कंपनियां इम्पैनल्ड हैं, मैं उनके नाम पढ़ के बताता हूँ। एक कंपनी का नाम है जिंदल सॉ लिमिटेड, दूसरी कंपनी का नाम है टाटा मेटेलिक्स, तीसरी कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड और एक कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। तो इन कंपनियों के बारे में लिखना चाहिए था चिट्ठी। महेंद्र सिंह जी को मैं चुनौती देता हूं, आकर कहें कि ये चिट्ठियां झूठी है। इनके खुद के चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सिन्हा ने ये चिट्ठी क्यों लिखी है? दूसरी बात, इनके ही सरकार के एडीएम झांसी की ये चिट्ठी है। ये तो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आपके अधिकारी हैं। जब आपने पाइप सप्लाई का ठेका नहीं दिया तो ये एडीएम महोदय ये क्यों लिख रहे हैं कि इसकी पाइप घटिया क्वालिटी की है, मानक के अनुरूप नहीं है, अधोमानक है? आप लोग कितना झूठ बोलते हैं। क्या संबंध है रश्मि मेटेलिक और मंत्री के बीच में? अब मैं आपको दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चिट्ठी है। यह है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रश्मि मेटेलिक बोगस इन्वेस्टमेंट और क्रिएशन ऑफ सेल कंपनीज के केस में फंसी हुई है। इस कंपनी से तमाम इसके ऊपर आरोप है और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये रिपोर्ट। और मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी लिख रहे हैं कि ठेकेदारों से, जेई से, एई से 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख की वसूली की जा रही है और 2 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। किसके लिए? डॉक्टर महेंद्र सिंह के लिए। तो कुल मिलाकर मैं ये समझना चाहता हूँ, बुंदेलखंड आदि के इलाके में जहाँ लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर पानी भरने के लिए जाते हैं, वहाँ आप इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इसलिए जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसको लेके मैंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को कल इस बारे में पत्र भी दूंगा और पार्लियामेंट में इस विषय को उठाऊंगा 0 आवर में कल।